नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो कई सारे सवाल खड़े हुए और कई सारी पोल पट्टी खुलना शुरू हुई। राहुल गांधी की जम्मू यात्रा ने सरकार के माथे पर पसीने ला दिए। आजकल कुछ सितारे गर्दिश में चल रहे हैं सरकार के। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, गुजरात दंगों पे बनाई और सरकार बौखला गई, प्रतिबंधित कर दी गई। कहा गया कि देश की जो आज़ादी है, देश का जो माहौल है, उसको खराब करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनी है। अरे भैया, आप खंडन करते हैं ना कि ये डॉक्यूमेंट्री गलत है। इस लोकतंत्र में, इस तरह सोशल मीडिया के दौर में, इस तरह इंटरनेट के दौर में आप किसी डॉक्यूमेंट्री को रोक लेंगे? गूगल के जरिए हजारों लाखों लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्री पहुंच रही है, रोज पहुंच रही है। आज मुझे किसी ने बताया कि उनके पास अलग अलग जगह से 10 लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री भेज दी। कब तक छुपाएंगे? इस देश में अब कुछ छुपने वाला नहीं है। भले आपने गोदी मीडिया का साम्राज्य खड़ा कर दिया हो, भले आपने चैनलों पे कब्जा कर लिया हो, लेकिन जब तक आप सोशल मीडिया पे कब्जा नहीं करते, जो आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक छुपेगा कुछ नहीं। राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर यात्रा में बहुत सवाल खड़े हो गए। मैं आपको आज बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का राहुल गांधी के दौरे के बाद क्या सवाल खड़े हुए और राहुल गांधी ने वहां जाके क्या क्या इतिहास बनाया। तारीख थी 19 जनवरी 1990। नोट कर लीजिएगा, 19 जनवरी 1990। मैं आज आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जा रहा हूं जहां पे आपको समझ आएगा कि एक्चुअल कश्मीर फाइल्स है क्या और राहुल गांधी ने हकीकत में कौन सी कश्मीर फाइल खोलकर सरकार के माथे पर पसीना ला दिया। तो तारीख थी 19 जनवरी 1990। केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। बीजेपी सपोर्ट कर रही थी विश्वनाथ प्रताप सिंह को। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन वहां के राज्यपाल थे। तभी कश्मीर घाटी में मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हो गया कि कश्मीर पंडित या तो घाटी छोड़कर चले जाएं या कश्मीर की आज़ादी का समर्थन करें या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। इस ऐलान के साथ एक बात दिमाग में बनाए रखिएगा, सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, सपोर्ट कर रही थी बीजेपी, गवर्नर थे भाजपा के सबसे बड़े नेता रहे जगमोहन। इसके बाद कश्मीर घाटी से कश्मीर पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू होता है। यानी ये वो दौर है जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एक सरकार चल रही होती है, गवर्नर भी बीजेपी का नेता होता है। उस दौर में इस कदर लाखों की संख्या में पलायन होता है कि जम्मू के टेंट वाले शिविरों में पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती है। फरवरी में संसद का बजट सत्र शुरू होता है और इस बजट सत्र में कश्मीर पंडितों की वापसी, पुनर्वासी के लिए सरकार हाई हैंडनेस के साथ सेना भेजने का भी विचार सामने रखती है। लेकिन तभी लोकसभा में कश्मीर में सेना भेजने का विरोध शुरू होता है। और ध्यान रखिए, ये विरोध सत्तारूढ़ जनता दल या विपक्ष की कांग्रेस की सदस्यों की तरफ से नहीं आता है, बल्कि सेना भेजने के विचार का विरोध सरकार का समर्थन कर रही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जसवंत सिंह, मदन लाल खुराना और लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से होता है। नतीजा ये होता है कि सरकार को सेना भेजकर कश्मीर पंडितों को तत्काल अपने घरों में सुरक्षित पहुंचाने और वहां उनकी सुरक्षा व्यवस्थित करने के लिए सुनिश्चित करने का विचार छोड़ना पड़ता है। और आज 33 साल होने को हैं, लेकिन कश्मीर पंडितों की वापसी नहीं हो पाई है। हालांकि कश्मीर पंडितों के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी ने राजनीतिक रोटी सेकी है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही है। भाजपा के नेता तो कश्मीर पंडितों के मुद्दे पर एक प्रोपोगंडा फिल्म के प्रमोशन तक में लग गए थे। याद होगा कश्मीर फाइल्स का। बड़े से बड़े नेता विवेक अग्नोत्री की इस प्रोपोगंडा फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। कोई भाजपा शासित राज्यों ने तो इसको टैक्स फ्री कर दिया था, प्रधानमंत्री के लेवल तक से इस पिक्चर की तारीफें हो रही थी। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की भद्द पिटना शुरू हुई, यहाँ तक कि उस मंच से इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया गया, तो फिर पूछिए मत कि देश की ट्रोल आर्मी, बीजेपी की ट्रोल आर्मी को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। ये बात सही है कि इन 33 सालों में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने कितना दर्द सहा, इसे सोच सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह भी सही है कि इन 33 सालों में 15 साल कांग्रेस, 15 साल भारतीय जनता पार्टी और 3 साल
जनता परिवार के प्रधानमंत्रियों ने देश पर शासन किया और बहुत साफ गोई से कहा जाए तो इनमें से किसी ने भी कश्मीर पंडितों की समस्या पर उतना ध्यान नहीं दिया जिससे कि उनकी पुनर्वापसी हो सके। मोदी जी की सरकार पर सवाल इसलिए भी ज्यादा उठते हैं क्योंकि मोदी जी ने धारा 370 की 2 उपधाराओं को निष्प्रभावी करके बहुत बड़ा ढोल पीटा था। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष पेंडिंग है, लेकिन उसको भी 4 साल हो गए। फिर क्यों इन पंडितों की वापसी अभी तक नहीं हो पाई? खुद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि धारा 370 की 2 उपधाराओं को निष्प्रभावी किए जाने के बाद कश्मीर में शांति स्थापित हो गई। लेकिन शाह साहब, जब शांति स्थापित हो ही गई है तो कश्मीर पंडितों की वापसी क्यों नहीं हो रही है? उल्टा घाटी में बचे कुचे पंडित छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? उनकी हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्यों? और एयरपोर्ट और बस अड्डों पर घाटी छोड़ने वालों की भीड़ लग गई थी। और इन सबसे बढ़कर जब शांति स्थापित हो ही गई है तो आप वहां चुनाव करवाने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? फिर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपके शब्दों में शांति स्थापित होने के बावजूद क्यों राहुल गांधी के साथ सिर्फ 22 पदयात्रियों को कश्मीर घाटी में जाने की अनुमति दी गई? पूरी भीड़ को क्यों नहीं जाने दिया? जब सब शांत है, सब अच्छा है, तो राहुल गांधी के साथ जो भी जाना चाहता कश्मीर लाल चौक, वहां तो जाने देते आप। दरअसल ये सब ऐसे सवाल हैं जिस पर राहुल गांधी ने सरकार के प्रोपेगेंडा और झूठ की कलई खोलकर रख दी है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कश्मीर पंडितों के द्वारा जम्मू के शरणार्थी शिविरों में राहुल गांधी के स्वागत का है। जिस प्रकार से राहुल गांधी पर शरणार्थी शिविरों में रह रहे पंडित भाइयों ने प्यार लुटाया, उससे भाजपा की लगभग 3.5 दशकों की प्रोपेगेंडा आधारित राजनीति और कश्मीरी पंडितों पर घड़ियालू आंसू बहाकर पूरे देश को गुमराह करने की नीति की पोल खोल दी है राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं कश्मीर पंडित, दर्द बता रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं। मत भूलिए कि नेहरू परिवार भी एक कश्मीरी पंडित परिवार ही है। मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू जो दिल्ली पुलिस में कोतवाल हुआ करते थे और उनका परिवार कश्मीर से ही अपनी नौकरी की वजह से दिल्ली आया था। लिहाजा आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी जम्मू इलाके के शरणार्थी शिविरों में रह रहे कश्मीरी पंडितों के बीच नहीं बल्कि अपनों के बीच गए थे और उनका दुख दर्द सुनने का काम कर रहे थे। और अब वो कश्मीर भी जा रहे हैं जहां के आम मुसलमानों के बीच वो जाकर उनकी समस्याओं, 370 से छेड़छाड़ के बाद उनके हालात और कश्मीर पंडितों की पुनर्वापसी के प्रति उनके मन में क्या चल रहा है, इन सब पर सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। और जब राहुल सीधा संवाद करेंगे, गोदी मीडिया के दबाने के बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से इस संवाद की फुटेज बाहर आएगी, तो स्वाभाविक है कि चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद पर वास्तविक हिंदुत्व को ताक पर रखकर सियासत कर रही भारतीय जनता पार्टी की असली कश्मीरी फाइल्स पूरी तरह दुनिया के सामने होगी। जी हाँ, वो वास्तविक कश्मीरी फाइल जिसे अटल बिहारी वाजपेयी कभी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के सहारे आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर मौजूदा दौर में कश्मीर की में जमहूरियत की डायलिसिस पर है और जमहूरियत की वापसी के लिए चुनाव कराने से भी सरकार भागती दिख रही है। और जब जमहूरियत की ताकत का इस्तेमाल गाजीपुर से भेजे गए एक आदमी मनोज सिन्हा के माध्यम से ही करते रहने की मंशा हो, तो ऐसे में वाजपेयी जी की कमिटमेंट को भला उनकी पार्टी के लोग क्यों याद रखना चाहेंगे? वाजपेयी के कमिटमेंट को याद रखना तो अब राहुल गांधी की जिम्मेदारी बना दी गई है और शायद वो उसे ही निभाने की कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले चुनावों में कश्मीर पंडितों की सहानुभूति राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाए और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाए। आखिर कब तक बागेश्वर धाम के बाबा बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाते रहेंगे? कभी तो लोग जागेंगे और शायद लोगों ने जागने का संकेत देना शुरू कर दिया है। तभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक व्यापक समर्थन मिलता दिख रहा है। क्या होगा जम्मू कश्मीर में, मैं आपको बताता रहूंगा। मत देखिए गोदी मीडिया के चैनल 4 PM पे आइए, यहाँ पे आपको सब सच मिलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, बिहार की देखना हो 4 PM बिहार और गुजरात की देखना हो तो 4 PM गुजरात सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।